पद की प्राप्ति हो जाना ही साध्य है। शिव पद की प्राप्ति। अब देखो, शिव पद की प्राप्ति होने में आपने एक शब्द सुना होगा मेडिटेशन करने वालों के सामने, शिवोहम 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 अहम शिवः, मैं शिव हूं। शिव पद की प्राप्ति होना ही साध्य है, अर्थात जीव का शिव हो जाना ही साध्य है। ठीक, ये ज्ञान मार्ग की बात है, ध्यान देना, ये ज्ञान मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग में जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं, ये ऐक्य हो जाता है। यहां पर अद्वैत हो जाएगा, द्वैत नहीं रह जाएगा। तुम और मैं दोनों एक हैं, अपने भगवान ही हमारे साध्य हैं, ये समझ लो एक पंक्ति में। हमारे भगवान ही हमारे साध्य हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए जो किया जा रहा है वह साधन, वही साधन है। जो क्रिया है वही साधन है, जो युक्ति है वही साधन है, और जो उसको करता है वो साधक है। स्पष्ट हो गया? अब एक बात है, शिव पद की प्राप्ति साध्य है, शिव हो जाना ही ये साध्य है। हमारे यहां भक्ति मार्ग में क्या है, वहां पर जो आप हो वो मैं हो जाऊं ऐसी बात नहीं। वहां पर दास्य भक्ति है, सख्य भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, देखो शांत भक्ति है, श्रृंगार भक्ति है, और उससे भी उत्तमोत्तम भक्ति है, उसका नाम माधुर्य भक्ति है। हमारे ब्रज में इन भक्तियों का महत्व है, इन रस का महत्व है। अब इसमें अद्भुत बात है, हनुमंत लाल से भगवान श्री राम पूछते हैं, हनुमान तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, जरा ये बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु यदि मैं अपने आप को देह मानूं कि मैं शरीर हूं, तो मैं आपका दास हूं। देह बुद्ध्या तु दासो हम। और यदि मैं अपने आप को जीव मानूं, इस शरीर में रहने वाला मानूं, तो मैं आपका अंश हूं। जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि मैं अपने आप को तत्व दृष्टि से देखूं, ज्ञान दृष्टि से देखूं, तो जो आप हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं। तत्व बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति, ऐसी मेरी मति कहती है। लेकिन हे प्रभु, हे रघुनंदन राम, जब मेरी बुद्धि में ये विचार आता है, ज्ञान प्रबल होता है, तो मेरी भक्ति का चंदन सूखने लग जाता है। क्यों? यदि आप और मैं दोनों एक हो जाएंगे तो आपके चरण कौन दाबेगा? आपके लिए जल लेकर कौन आएगा? आपकी सेवा कौन करेगा? हे प्रभु, आपको अपने कंधे पर बैठा करके कौन ले जाएगा? इसका अर्थ क्या है? मैं तो अपने आप को देह बुद्धि से आपका दास ही मानना चाहता हूं, न जीव बुद्धि से देख रहा हूं, न तत्व बुद्धि से देख रहा हूं। मैं तो अपने आप को केवल देह दृष्टि से देखकर अपना दास, आपका दास अपने आप को मान चुका हूं। दासोहम कौशलेंद्रस्य। देखो, दो चेंटे वो चले, उनको पता लगा हाथरस में बूरे की खदान है। चेंटों को मीठा बहुत पसंद है, जहां पर मीठा होता वहां चेंटे पहुंच ही जाते हैं। तो दोनों चले, बोले चलो हाथरस में बूरे की खदान में बूरा खाएंगे। अब जैसे ही दोनों पहुंचे और सामने बूरे का ढेर देखा, इसको ध्यान देकर सुनना, मैं दोनों का बता रहा हूं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो एक चेंटा जो था उसके तो मुंह में पानी आने लग गया, लबर लबर करके। महाराज उस पर रहा नहीं गया, वो तो तेजी से गति से चलने लगा, और दूसरा वाला वो धीरे धीरे चलता चलता। तो जो पहला चला है वो इतना बेसब्र हो गया कि वो तो बूरे के भीतर घुस गया, और बूरे के भीतर घुस करके बूरे के ढेर के नीचे ही दब गया, और वो चेंटा बूरे के ढेर के नीचे दब करके बूरा ही हो गया। अब वो पिस पिसा करके जब कभी आएगा तो कभी आपके खाने में, कभी किसी के खाने में, क्योंकि वो तो बूरे के अंदर होकर बूरा हो गया। अब वो चेंटा नहीं रह गया, लेकिन दूसरा चेंटा था वो भीतर नहीं घुसा। वो क्या करने लगा, बगल में किनारे पर ही एक दाना ले गया,
बस अब दोनों में देख लो, जो बूरे के भीतर घुस करके बूरा हो गया वो ज्ञानी चेटा है, और जो बाहर रह करके एक एक दाना चस्का लेता जा रहा है वो भक्त चेटा है।